भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुराप्नेति मूर्तिभेदा विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। हम लोग कठोपनिषद का प्रथम अध्याय दूसरा वल्ली द्वितीय वल्ली का 18 नंबर श्लोका का भाष्य देख रहा था। यहाँ पर यमराज ने नचिकेता को जो प्रश्न नचिकेता ने पूछा था अस्तित्व के नायम अस्तित्व चैके, वो प्रश्न का उत्तर यहाँ पर मरने का बाद आत्मा रहेगा नहीं रहेगा, उसी का उत्तर में यहाँ पर यमराज ने नचिकेता को उत्तर दे रहा है। आत्मा का क्या होगा, उनका प्रश्न था मरने का बाद आत्मा शरीर में रहता है, शरीर से जाने का बाद वो क्या होता है, वो प्रश्न का अनुरूप ही यहाँ पर उनको उपदेश दे रहा है। यहाँ पर त्वमपद शोधन के लिए अपना त्वमपद शोधनार्थ यहाँ चर्चा चल रहा है। जैसा उन प्रश्न पूछे थे उसी का अनुसार उत्तर भी यहाँ पर मरण से ही दिया जा रहा है। मरण का बाद क्या होगा, आत्मा रहेगा नहीं रहेगा। यहाँ बोल रहे हैं आत्मा मरता ही नहीं है, आत्मा कोई कार्य कारण से अलग है, वो आत्मा से कुछ उत्पन्न होता नहीं और आत्मा किसको उत्पत्ति नहीं करता है। ये जो कुछ हो रहा है कार्य कारण संघात का माया का वजह से उपाधि में हो रहा है, किंतु स्वरूप में कुछ नहीं हुआ। जैसा घड़े बना, घड़े हम लोग घड़े बन गए बोल के घड़े उपाधि की देख के मेरा घड़ा छोटा घड़ा बड़े घड़ा ये अमुक है उसका नाम रूप दे दिया, किंतु घड़े का अंदर में जो आकाश है वो कभी नहीं बना ही नहीं है। आप आकाश को पूछेंगे तो क्या कौन सा घड़ा बारी में, मैं कभी किसी घड़े में प्रवेश किया ही नहीं। आप बोल रहे हैं तुम घड़े को उत्पत्ति करके ये छोटा बड़ा वो कार्य कारण संघात में हो रहा है, स्वरूप से कुछ नहीं होता है। इसलिए आत्मा ना मरता है ना जन्मता है, ये बात यहाँ पर कहा गया। अब उपाधि में ही ये सब होता है, इसलिए न जायते म्रियते वा विपच्चित कहा गया। नायम कुतच्छिन्न बभुव कच्चित, यहाँ पर ये बात यमराज ने कहा गया। अभी जितने लोग यमलोक में आता है, जितने यातना वो करता है, जितने लोगों को मैं हमारा दूत ले जाता है नरक में, ये उनका कार्य कारण संघात का ही ले जाता है, किंतु मैं किसी की नहीं मारता, किसी आत्मा को नहीं मारता। जो यातना शरीर मिलता है नरक में, यातना देता है तो उनका कर्मफल का भोग करने के लिए, इंद्रियों को उनको पीड़ा देने के लिए ही यहाँ यातना होता है। यातना भी यहाँ उपाधि, यहाँ जब जीव जाएंगे, जीव जब मरने का बाद यहाँ से जब जाएंगे तो वहाँ एक हम लोग जैसा फैक्ट्री में जाता है काम करने के लिए, अब जो सिविल ड्रेस में जाए तो वहाँ नहीं चलेगा, फैक्ट्री का एक अलग ड्रेस रहता है, एंट्री नहीं मिलेगा, वहां जाके दूसरा ड्रेस बदलना पड़ता है ना, तब भी वो आप उसी का अंतर्गत में आ जाता है। यमलोक में जाने के बाद यातना शरीर आपको मिलता है एक, ये जीव यातना शरीर में प्रवेश करा देता है, उनको यातना शरीर को पहनवाता है। वो शरीर अलग रहता है यातना शरीर, वो यातना शरीर का ही ये लोग चूल्हे में तेल में उबला हुआ तेल में फेंक देता है, वो मरता नहीं, वो वैसा वाला शरीर को देता है, माने वो जलता नहीं, वो भी वैसे ही स्टैंडर्ड शरीर रहता है। माने जितने यातना उनका बाकी है उतने यातना वो भोगना ही पड़ेगा। हाँ, वैसा वाला शरीर बड़ा बड़ा लोहे का
वैसे शास्त्र में वर्णन किया गया। लोहे का बड़े बड़े राड को तपा के उनमें पिटाएगा उससे, माने उनके यातना भोगने के लिए अलग एक ड्रेस देता है ना, वो शरीर वहां मिलता है। यहाँ स्वर्ग में भी वैसे ही भोग करने के लिए भोगयातन शरीर मिलता है। अब वो केवल मन ही रहे तो कौन भोगेगा, मन तो निराकार है ना। वहां भोगने का एक शरीर मिलता है वहां पर, अलग शरीर मिलता है भोग शरीर। स्वर्ग में भोग यातना को भोगने के लिए अलग शरीर मिलता है, नरक में नरक यातना को भोगने के लिए अलग शरीर। स्वर्ग में सुख भोगने का सुख शरीर मिलता है उसी का अनुसार। इसी का वो शरीर का अब यमधर्मराज ये कह रहा है, आत्मा उसमें भी है इसमें भी है ना। प्रकाशक वो लिप्त नहीं होता है, आत्मा किसी से लिप्त नहीं होता, कार्य कारण से लिप्त नहीं होता। और जीव उनका तड़प रहा है तो मन तड़प रहा है, इंद्रिय तड़प रहा है। हाँ, वो आत्मा को क्या लेना देना। अभी आपका पास गड़े है जी, आपका गड़े के अंदर में अमृत डाला, दूध डाला, आप आकाश गड़े में रहे, जो खाली स्पेस है आकाश, उसको क्या लेना देना। आप जो जैसे व्यवहार करे वैसा परिणाम आप भोगेंगे। अगर उसमें जहर डाल दिया और उसका परिणाम आप भोगेंगे, दूसरे शरीर मर जाएगा उससे। अगर उसमें अमृत डाला, आप अमर होकर उसका आनंद लेंगे। वो गड़े का उपाधि में जो डाला अपना जीव का बुद्धि से डाला, किंतु गड़े का अंदर में जो आकाश है उससे क्या लेना देना, निर्लिप्त है। वो आत्मा भी यहाँ निर्लिप्त है, ये बात यहाँ कह रहा है। इसलिए यमधर्मराज भी मैं किसी आत्मा को मारता ही नहीं है, उनका भोग यातना का इंद्रियों को क्षीण करने के लिए ही यमलोक में मैं इतने लोगों को यातना देता हूँ। इसलिए ना जायते न म्रियते इत्यादि कहा गया। न जायते म्रियते व विपच्चित नायम कुतच्छिन्न बभुव कच्चित अजो नित्यम शाश्वतोयम पुराणो न अन्यते अन्यमाने शरीरे। आत्मा का बारे में यह वर्णन कर रहा है, जो प्रश्न का अनुसार उत्तर दे रहा है यहाँ पर। फिर आत्मा ज्ञान स्वरूप होने के नाते वो उत्पत्ति विनाश नहीं होने वाला है। ज्ञान उत्पत्ति नहीं, किसी का उत्पत्ति नहीं करता, वो विनाश भी नहीं होता, कि उपाधि ही उत्पत्ति हो रहा है, उपाधि ही विनाश हो रहा है, या सूक्ष्म शरीर तक लेके स्थूल शरीर तक। और ये यहाँ पर कहा गया। और कारण शरीर तो वो अनादि अनंत रहता है, वो जब तक वासना शरीर, जब तक जीव मुक्ति नहीं होगा तब तक वो कारण शरीर कारण रूप से बने ही रहेगा। और यहाँ शंका आता है, पूर्व पक्षी यहाँ शंका उठाता है, देखो जी हम साधारण तो आदमी लोग क्या करता है, हम पहले मूर्ख था, कुछ भी नहीं जानता, बाद में मैं कई विद्या अर्जन करके महाविद्वान हो गया। अभी विद्वान हुआ फिर ज्ञानी बन गया। वैसा भी आत्मा का भी ज्ञान स्वरूप होने के नाते मैं जैसा मूर्ख था, अविद्वान था, विद्वान भी बन गया। वैसा ज्ञान भी उत्पत्ति की ज्ञान भी वैसा आत्मा भी वैसा क्यों नहीं होता, ये वहां पर शंका आ रहा है। मतलब ज्ञान, जो ज्ञान रूपी साक्षी को भी उत्पत्ति और नाश क्यों सिद्ध नहीं होता, वैसा पूर्व पक्षी का शंका है। हाँ, क्योंकि ज्ञान उत्पन्न होकर बड़े विद्वान भी बन रहा है ना। वो किससे बन रहा है, ज्ञान से ही बन रहा है। अभी कोई किसी का पूजा हो रहा है ज्ञान का, बड़े विद्वान आ गया, उनका पूजित हो रहा है, उनका किससे हो रहा है, ज्ञान से ही। और ये शरीर में ज्ञान का ही पूजित हो रहा है। पहले वो बचपन में अज्ञानी था, बाद में बड़े खूब विचार करके चर्चा शास्त्र पढ़ के ज्ञानी बन गया। फिर वो ज्ञान को तो हम लोग मान रहे हैं, वो ज्ञानी हो गया। एक अज्ञानी है, एक ज्ञानी है, ये स्वरूप का भी साक्षी ज्ञानी की भी उत्पत्ति क्यों नहीं मानेगा, क्योंकि इसका भी उत्पत्ति मानना है, वैसा पूर्व पक्षी का शंका है। अभी सिद्धांति का यहाँ आंसर वैसा उत्तर है, ज्ञान यहाँ पर नष्ट हुआ ऐसा आपको अनुभव हो रहा है ना। मैं पहले ज्ञान नहीं था, हमको पहले ज्ञान वाला हुआ हूं। वो दोनों किसको जान रहे हैं, वो सामान्य ज्ञान साक्षी ज्ञान को जान रहा है। माने हम पहले अज्ञानी था, अभी बहुत बड़ा विद्वान हुआ। ये दोनों, मैं अज्ञानी काल का साक्षी जानने वाला, इसको समझना। वो जानने वाला वो साक्षी ज्ञान सामान्य ज्ञान है,
वो ज्ञान हमेशा बने रहेगा, वो इससे कोई लिप्ति नहीं, वो ना ना जायते ना म्रियते, वो ना मरता है वो ना जन्मता है। किंतु यहाँ फिर ज्ञान कैसे प्राप्ति हुआ? यहाँ वृत्ति ज्ञान बुद्धि में प्राप्ति हुआ। वृत्ति ज्ञान को यहाँ पूर्व पक्ष कह रहा है हम तो अज्ञानिता ज्ञानवान हो गया, फिर ज्ञान भी स्मृति भ्रंश हो जाता है, कभी कभी वृद्ध होने के ज्ञान भी नष्ट हो जाता है। फिर आत्मा का लक्षण ना ज्ञान का उत्पत्ति का नहीं है ना नाश का नहीं है, वो जैसा एक रस आकाश जैसा एक रस रहता है और उपाधि से कोई लेना देना नहीं रहता है। इसलिए ये बात यहाँ पर कह रहा है जो वृत्ति ज्ञान उत्पत्ति का पहले तुम अज्ञानिता वैसा आपको जानकारी हुआ, आपका ज्ञान का ही जानकारी हुआ, फिर आपको कैसा पता ये मैं नहीं जानता हूं, नहीं जानता हूं का साक्षी जो जान रहा है, नहीं जानने को भी जो जानने वाला है वो साक्षी है, वो उत्पत्ति विनाशीशील नहीं होता। ये बात कह रहा है। जानने का बाद भी मैं जानता हूं, वो बुद्धि वृत्ति हो गई। मैं जानने का ना जानने का वो बुद्धि का काम है, ज्ञान का विज्ञानमय कोश का काम है। जानता हूं, अहम जानामि अहम ना जानामि, ये बुद्धि का कार्य हो गया। वो आत्मा में आरोपित नहीं करना, साक्षी ज्ञान का नहीं है। सामान्य ज्ञान तो साक्षी रूप से पहले से ही विद्यमान है। इसलिए यहाँ पर वो शंका को यहाँ पर निराकरण किया गया। ये वृत्ति उत्पन्न होती है, वृत्ति ही और विनाश होता है, और उत्पन्न विनाशशील धर्म आत्मा में नहीं है, साक्षी आत्मा में नहीं है। इसलिए ना जायते ना म्रियते वा कहा गया। और दूसरा में वृत्ति कारण ही होता है, माया में ही होता है। जो आपका 24 तत्व है, 24 तत्व माया का अंश है। जो माया में ही ये सब होता है, मन भी माया ही है, जड़ ही है, बुद्धि वो ये अंतःकरण जड़ ही है। वो सूक्ष्म होने के नाते, अत्यंत सूक्ष्म होने के नाते बुद्धि उसमें आत्मा प्रकाशित होता है। समझ में? अभी सूर्य का रिफ्लेक्शन पत्थरों में नहीं होता, पत्थरों मिट्टी में रिफ्लेक्शन नहीं होता, वो आईना में भी रिफ्लेक्शन होता है। आईना अत्यंत सूक्ष्म होने के नाते उसमें रिफ्लेक्शन होता है। बुद्धि भी अत्यंत सूक्ष्म होने के नाते बुद्धि गुफा में ही आत्मा का रिफ्लेक्शन होता है, किंतु सब में नहीं हो पाता। हाँ, ये बात यहाँ पर कह रहा है। उतना शुद्धि होता है। वो प्यूरिटी के लिए, वो पवित्रता के लिए, मल विक्षेप को हटाने के लिए जितने साधन है, साधन पूरा उसके लिए ही है। ये बात है। यहाँ पर नायम कुतच्छिन्न बभुव कचित, यहाँ कहा गया। विपच्चा मतलब कल भी बताए थे, विपच्चा का दो अर्थ है। एक मेधावी, भाष्य में लिखा विपच्चा का मेधावी अपरिलुप्तः चैतन्य स्वभावात्मवत, स्वभावात्मवत्वात् लिखा। मतलब विपच्च का मतलब मेधावी, जो अपरिलुप्त चैतन्य को यहाँ विपच्चा कहा, माने लुप्त नहीं होता, हमेशा एक जैसा ही रहता है। आपका बुद्धि का वृत्ति भी लुप्त हो जाता है, एक बार बना जो बनता है वो बिगड़ता ही है। किंतु यहाँ जो मेधावी अपरिलुप्त चैतन्य स्वभावत्वात् वो लुप्त नहीं होता, वो साक्षी चैतन्य का यहाँ पर मेधा विपच्चा कहा गया। किंचा न अयम आत्मा कुतचित कारणांतरात् बभुवः न प्रभूतः। यहाँ भाष्य में जैसा लिखा, इसके अतिरिक्त यह आत्मा किसी अन्य वस्तु अर्थात जो कारण से उत्पन्न नहीं हुआ। आत्मा किसी कारण से उत्पन्न नहीं हुआ, वो स्वयं पहले से ही विद्यमान है, मौजूद है। वो पहले से जो है उसको उत्पत्ति नहीं हुआ। और अस्माच्च आत्मना न बभुवः कच्चित अर्थांतरः भुवः, माने और इस आत्मा से भी पृथक होकर ही कोई अन्य वस्तु उत्पन्न हुआ नहीं। आत्मा किसी की उत्पत्ति नहीं करता, किसी वस्तु आत्मा को उत्पत्ति नहीं करता। माने आत्मा कार्य कारण से अलग है, विलक्षण, कार्य कारण विलक्षणम है। विलक्षणम ब्रह्म कहा गया, कार्य कारण विलक्षणम ब्रह्म। आत्मा कार्य कारण संगात में कार्य कारण सब उसकी वजह से है,
बराबर। हाँ, कार्य कारण भी जो काम करता है आत्मा का ही प्रकाश का वजह से, किंतु कार्य कारण में नहीं रहता। जैसा आप सोने के वजह से ही आभूषण है, गहना है, जितने आभूषण गहना है सोने के वजह से ही है, किंतु वो गहना में सोने रहते हुए ही गहने का जो आकार विकार उसका धारण से उनका आत्मा से लेपायमान नहीं रहता। हाँ, सोने में रहते हुए भी बिना सोना आभूषण रहता ही नहीं, किंतु आप वैसा बोल सकते तरंगों में जल है और जल में तरंग नहीं है, ऐसा बोल सकते। जल में तरंग नहीं है, जल तो अपना आप व्यापक है, तरंग एक हवा का माध्यम से थोड़ा हिल रहे डुल रहे, किंतु बिना जल तरंग रहते ही नहीं है। बिना कारण कार्य नहीं रहता है, किंतु बिना कार्य कारण रहता है, बिना कारण कार्य नहीं रहता। बिना जल का तरंग नहीं रहता, अगर तरंग रहे तो बिना जल का भी रहना है। कार्य से ही कारण व्यतिरिक्त कार्य नास्ति। वो जो भी कार्य में दिख रहा है वो कारण ही दिख रहा है, आत्मा ही है, किंतु आत्मा वो कार्य कारण नाम रूप से संगात से लिप्त नहीं होता। वो असंग ही रहता है, ये बात यहाँ पर कह रहा है। और यहाँ जो कहा अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो, आत्मा अज है, नित्य है, शाश्वत है, पुराण है। अतः अयम आत्मा अजो नित्यः शाश्वतः अपक्षयः विवर्जितः, और यह आत्मा अजन्मः नित्य और शाश्वत अर्थात अक्षय है। अक्षय मतलब क्षय नहीं होता। अब जितने भी आप संसार में जितने में अगर एक कुआं में पानी है, आप इसको निकल दिए तो थोड़ा देर के लिए क्षय हो गया, फिर बाद में भर जाता है। आत्मा का तत्व वैसे नहीं है, वो अक्षय है, माने कभी क्षय नहीं होता। आप जितने भी लेंगे उतने ही रहेगा, समझ लिए ना। जैसा पूर्णमद में कहते हैं पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णम उदच्यते, पूर्णस्य पूर्णम आदाय पूर्णम एव अवशिष्यते। आप पूर्ण से जो पूर्ण आ गया, पूर्ण कारण से पूर्ण कार्य आ गया। माने आप दोनों पूर्ण कैसे होता है, पूर्ण एक ही रहता है, किंतु आप जैसा एक समुद्र का अंदर में जाके आप समुद्र में ही खड़ा होकर समुद्र जल से ही पानी उठा के आप समुद्र में ही डालेंगे तो समुद्र में ही रहे ना, वो आप उठाया कार्य जो कुछ हो रहा है वो समुद्र में ही हो रहा है। आपको एक अच्छा दृष्टांत देता हूं। आप जितने अपना बारिश हो रहा है ना, समिष्टि दृष्टि से जो वेपर होकर माने भाप बन के कूप आग, जब सूर्य कूप तपता है ना गर्मी में जितने तपता है तो समुद्र का पानी पूरा खींच लेता है। हाँ, वो खींच के फिर बरसात रूप में मेघ रूप में बरसता है, बरस के फिर वो कहाँ जाता है, अंततो गत्वा समुद्र में ही जाता है। कारण कार्य में ही, जो कार्य है कारण में ही लीन होता है, न कारण में ही लय होता है। हाँ, तब तक वो समुद्र फिर बहते ही रहेगा। हमारा जो स्वरूप है, हम परमात्मा स्वरूप ही होने के नाते बीच में जब बरसात में बूंद हिसाब से कहा गिर के हम एक नदी वाला हो गया, एक कुआं वाला, एक नाला वाला होके धीरे धीरे नदी जब धीरे धीरे समुद्र में मिलेगा, जहां से निकला वहां फिर मिल गया। उसी दृष्टि से देखेंगे। और यहाँ कार्य कारण कहाँ हुआ, वहां एक ही परमात्मा से ही समुद्र से ही पानी निकला, फिर समुद्र में ही मिल गया। बीच में जो व्यवहार हो गया, आप पानी पी लिया, सींच लिया, कभी एक बूंद पानी भी नाश नहीं होता है जी। आप जितने समुद्र से पानी निकला उतने ही मिल जाएगा। आप बोलेंगे पानी तो सूख जा रहा है, इधर जा रहा है, वो सूख के कहाँ जा रहा है,
पंचभूत में बाप होकर और ठंडी में फिर मेघ में ही जा रहा है वो। आप नष्ट कुछ नहीं हो रहा है, अभी गर्मी में मिल रहा है जी, जैसा अग्नि में मिल रहा है, फिर अग्नि तप के वो मेघ बन के फिर मेघ रूप में फिर आएगा वही पानी, हाँ वही बरसेगा। यहाँ वृदा बोल के कुछ है ही नहीं है, सब परमात्मा में ही सब कुछ है। ये बात यहाँ पर कह रहा है, उसी से, और जब तक उससे मिलेगा नहीं तब तक तृप्त नहीं होगा। यही बात यहाँ पर। और एक प्रश्न भी पूछता है, बुद्धिस्टिक लोग में एक बूंद का पानी ये अमर होना है तो क्या करना, एक बूंद का पानी ये अमर होना है तो वो क्या करना, अमर होना है तो ये समुद्र में मिले तो अमर होता, हमेशा के लिए समुद्री बनकर ही रहेगा। वैसा बुद्धिस्टिक फिलॉसफी के या एक उपदेश देता है वैसा। यह नायम कुतच्चिन्न बभूव कच्चित, यहाँ जो कहा गया नायम कुतच्चिन्न बभूव कच्चित अजो नित्यम शाश्वतोयम पुराणो, और अजह अयम आत्मा अजो नित्यः शाश्वतः अपक्षया विवर्जितः, माने आत्मा जो अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, अक्षय है, वो अजन्म होने के नाते जन्म नहीं लेता। फिर न जायते म्रियते वा, फिर जन्म कौन लेता है, जन्म लेता है शरीर जन्म लेता है। सूक्ष्म शरीर का कारण से अंतःकरण में जो वासना रूप में जो पड़ा हुआ बीज, वो बीज ही दान रूप में हमारा दान पैदा हो गया जी, खेती में दान पैदा हो गया, अब गर्मी में निकल दिया, जब पक गया तो निकल दिया, निकलने के बाद वो खेती में उधर इधर पड़ा हुआ बिखर के उधर इधर बिखर के पड़ा है। अब वो दान लेके आया, जो पड़ा हुआ दान जब समय आए तो बरसात हो जाए तो फिर नया उगेगा। वैसा वो जब पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, ये साइकिल चलता ही रहेगा जब तक वो बीज पकेगा नहीं। बीज जब तक कच्चा रहेगा वो अंकुरित होता ही रहेगा। जैसा आपका सूक्ष्म शरीर, जैसा हम लोग गीता में भी कहा गया था ना, जात से ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य था, मरने वाला जन्मता ही है, जन्म वाला मरता ही है। और वैसे ही यहाँ पर वो जन्मने वाला मरने वाला कौन हो रहा है, यहाँ पर जीव हो रहा है, आत्मा नहीं। ये बात यहाँ कहा गया। और ये यहाँ पर ये कह रहा है उसमें रहता है, वही माया है, बीज को पकाना ही साधन करना। वो साधन क्या कैसा पकता है, वो मैं पहले ही बताया था। वो प्रलय दो प्रकार का होता है, प्राकृतिक प्रलय, एक आत्यंतिक प्रलय। आत्यंतिक प्रलय मतलब अपना ज्ञान स्वरूप से अज्ञान को हटा दिया, आप अपना आप में निर्लिप्त हो गया पूरा प्रपंच से, अब तब भी बीज पक गया। अब वो पुनर्जन्म नहीं होगा, तब तक ये जन्म से मरण साइकिल। आप स्वर्ग में जाओ, नरक में जाओ, ब्रह्मलोक में जाओ, वैकुंठ में जाओ, वो अत्यंत सुख भोगेंगे कई कल्पों तक, फिर आना ही पड़ेगा। सूक्ष्म शरीर कारण शरीर का सहित, हाँ, कारण शरीर सूक्ष्म शरीर नाश हो जाए तो स्थूल शरीर का जन्म नहीं होगा। जैसा मैं उस दिन एक बार उदाहरण भी दिया, जैसा पेड़ का वृक्ष ऊपर हिस्सा काट दिया, मरना मतलब ऊपर हिस्सा मरना, फिर अंदर में जो जड़ है वही सूक्ष्म शरीर कारण शरीर है, वो जड़ से ही फिर वृक्ष पैदा हो जाएगा। वैसे बीज का अंदर भी वासना रूप में वही वासना ही संसार है, वही यहाँ जन्मता है मरता है। यही है, उसी से ही होता है। यहाँ पर ये बताएगा नायम कुतच्छिन्न बभूव कच्चित, यहाँ आत्मा यो ना जन्मता है ना मरता है। यहाँ पर नायम कुतच्छिन्न बभूव कच्चित, यहाँ आत्मा किसी भी अन्य कारणों से उत्पन्न नहीं हुआ करता, और इस आत्मा से भी कुछ उत्पन्न नहीं होता। इसलिए यहाँ पर ये बताया गया। यहाँ पर ये शंका आता है, पहले ही बताया गया, और पहले जो बताया गया यहाँ पर न जायते म्रियते वा, यहाँ शंका आ रहा है। पहले तो आपको आप बताया ना जायते म्रियते वा, आत्मा ना जन्मता है ना मरता नहीं है, वो जन्म ही नहीं है। फिर जन्म ही नहीं है तो फिर नायम कुतच्छिन्न बभूव कच्चित क्यों कह रहा है, मतलब ये कार्य कारण से अलग है, आत्मा से ना कुछ
उत्पन्न होता है, आत्मा किसका उत्पन्न नहीं होता है। और वहां पर आत्मा उत्पत्ति का बात ही नहीं है, जन्म ही नहीं है, तो फिर ये उत्पत्ति कार्य कारण क्यों बता रहा है, वैसा शंका आ सकता है। तो यहाँ पर जैसा शंका उठा रहा है, जैसा पहले पंक्ति में जो कहा गया नायम को इत्यादि न जायते म्रियते वा, ये इसका पर यहाँ पर शंका उठा रहा है। नायम कुतचिन्ह बभुव कचित, या क्यों बोला जा रहा है, मतलब जैसा एक वहां कपड़ा है ही नहीं, एक कपड़ा है, कोई कपड़ा नहीं है, कपड़ा नहीं है तो फिर ये लाल रंग कपड़ा नहीं है, पीला रंग कपड़ा नहीं है, क्यों बोलने का आवश्यकता, कपड़ा रहे होता ना आपका, बोल सकते कार्य कारण बोले। वैसा यहाँ पर शंका आए तो उसका समाधान कर रहा है। आत्मा उत्पन्न नहीं हुआ, जो उत्पन्न किसी कारण से आत्मा नहीं उत्पन्न करता है, आत्मा किसी का भी कारण नहीं बनता, आत्मा किसी कार्य को कारण नहीं बनता, कोई कार्य आत्मा का कारण नहीं बनता। ये कार्य कारण ये सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर में ही सीमित है, इसी में आत्मा इसमें लिप्त नहीं होता। और ब्रह्म तो कार्य कारण विलक्षणम है, आत्मा किसी से बंधता नहीं। या कौन बांधता है फिर, अविद्या काम कर्म ही अविद्या से कर्म करता, कामना करता है, कामना से कर्म करता है, कर्म से फल उत्पन्न होता है अच्छा बुरा, वही संसार है। तो अविद्या से ही जीव कर्म करता है, मैं वो अमुक बनूंगा, वो बिजनेस करूंगा, ये करूंगा, उससे ही वो कर्म करता है। अविद्या काम करता है, अविद्या काम करके अविद्या काम कर्म करता है, वो कामना उत्पन्न हो जाए तो कर्म करता है, कर्म से फिर फल उत्पन्न होता है। वैसे ही जो कर्म किया जैसा उसका फल उत्पन्न, अच्छा बुरा, स्वर्ग भी जाओ नरक भी जाओ, ज्ञान प्राप्ति नहीं हो रहा है, इसलिए पुनरपि जननम पुनरपि मरणम यही हो रहा है। अविद्या ही नाश करना ही यहाँ पर, इसी का ही यहाँ पर मांडुक्य कारिका में ये प्रपंच ही नहीं है, इसलिए ये कहा गया न निरोधो न चोत्पत्ति न बद्धो न च साधका न मुमुक्षुर न वै मुक्त इत्येषां परमार्थता। असल में कोई प्रपंच उत्पन्न हुआ ही नहीं। मांडुक्य कारिका में गौड़पदाचार्य जी कहा गया, ये आत्म तत्व भी बता रहा है, यहाँ प्रपंच नामक कोई उत्पत्ति हुआ ही नहीं है। न निरोधो न चोत्पत्ति न बद्धो न च साधका, कोई बद्ध भी नहीं है, कोई साधक भी मुक्त भी नहीं है, ना मोक्ष है, कुछ भी नहीं है। हम लोग संसार में अज्ञान का वजह से बांध गया, अरे हाय 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 क्या करना, अभी इतने बांध गया, इतने मानसिक तापना, इतने सुइसाइड हो रहा है, इतने लोग खुदकुश कर रहे हैं, ये अज्ञान में हो रहा है, आत्मा में कुछ नहीं हो रहा है। जैसा संत लोग बताता है, जैसा एक तोता एक चक्र में बैठ गया, वो तोता चक्र में जब बैठे तो वो नीचे हो गई, अपना आप में एक पहिया में बैठ गई, व्हील में, वो चक्र में बैठे तो ही तुरंत वो चक्र घूम के नीचे तरफ हो गई, नीचे तरफ हो गए तो तोता उसको पकड़ लिया, तोता का शरीर नीचे और हो गई। तोता सोचने लगा, अरे ये चक्र हमको पकड़ दिया और ये चक्र को हम छोड़ रहा नहीं, अगर छोड़ेंगे तो मैं मर जाऊंगी। वो उसको पूरा उड़ने का सामर्थ्य है पकड़ के, किंतु थोड़ा उल्टे होने के नाते, उनका स्वभाव उल्टा होने के नाते उनका उड़ने का क्षमता को वो भूल गया, अपना ताकत को वो कमजोर महसूस किया। अरे अगर मैं उल्टा हो गया, अगर इसको खोले तो पंखा खोले तो मैं नीचे गिर जाऊंगा, मर जाऊंगी, इसको हमको पकड़ के रखा। वो पकड़ के नहीं रखा, तो ही पकड़ के रखा। जीव भी संसार को पकड़ के रखा, संसार परमात्मा आपको कोई नहीं फंसाया जी, संसार में जीव को कोई फंसाता ही नहीं है, अपना आप फंस के आप स्वयं फंस गया, स्वयं दूसरों को निंदा दे रहा है, क्या ईश्वर हमको क्या तकलीफ दे रहा है, हमारा जीवन कब सुधरेगा। अब कौन आपको पकड़ा है, कौन, आप खुद फंस गया, खुद फंस के अगर छोड़ने का क्षमता भी आपको है, तभी फंसा ही आप है, निंदा कर रहे हैं भी आप ही है। दूसरा भी एक उदाहरण देता है, जैसा बंदर को पकड़ने के लिए छोटा मुंह वाला गड़े को उसमें चाने डाल के रख देता है, और
चाने का लोभ में बंदर जाता है, उसमें आग डालता है, आग डाल के चाना पकड़ लेता है, चाना पकड़े तो मोटा उसका हाथ फूल जाता है और वो मालिक आके उसको पीटता है, नहीं तो पकड़ लेता है। अगर ये उसका ध्यान नहीं है, अगर मैं चाना खोल दे तो हम यहाँ से बच सकते, भाग सकते, किंतु आप मुट्ठी में चाना है, छेना बना के बांध के रख दिया, फिर वो मुट्ठी की नहीं खोल रहा है, उतने ही अगर मुट्ठी खोले तो वो मुक्त है, तुरंत जैसा हाथ डाला वैसे वो निकल के भाग सकते। ये जीव भी संसार में जैसा फंसा अपना कामनाओं से, मेरा पत्नी है, मेरा पत्नी है, मेरा बच्चा है, मेरा संसार है, ये जाई जाता है, ये सब मेरा ही है, इसको छोड़ के मैं कैसे जाऊं, पहले मेरा दायित्व पूरा करूं। ये दायित्व आपको कौन दिया? आपको दायित्व जाल में आप ही पास के, आप ही खुद जानबूझकर जाल में गया, जाल में खूब गांठ बांधा, बांधते समय अच्छा लगा, फिर वो खोल नहीं हो रहा है, खोलने का ताकत नहीं हो रहा है। अब वो विचार बुद्धि से ही खोलेगा, वो अब गड़बड़ाहट करे तो पूरा नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। इसलिए जितने गांठ आप बांधा उतने गांठ आप खोलना ही पड़ेगा, तभी मुक्त होगा। एक गांठ खोलने ही उपासना है, विचार से खोलना पड़ेगा, इसको साधना से खोलना, यही साधना है। हाँ बराबर, यही वैसे ही है, यही इस कहानी हम ये बोला, यही रामचरितमानस में हाँ यही बताया गया। और अजो नित्यम शाश्वतोयम पुराणो, और अजो नित्यम शाश्वतोयम पुराणो, यहाँ पर वो एक इंपॉर्टेंट वाक्य है। यहाँ आत्मा अज है, जा मतलब जन्मा, अज मतलब अजन्मा, और अजो नित्यम है, वो नित्य हमेशा नित्य रहने वाला, हमेशा रहता है, वो त्रिकाल में ही आत्मा रहता है, वो नित्य होने के नाते वो उसका क्षय नहीं होता। और अजो नित्यम शाश्वतोयम, वो हमेशा शाश्वत रहता है, जो ये कुछ देर के लिए रहता है, कुछ देर के लिए नहीं रहता हो, वो शाश्वत नहीं है। अभी ये आकाश भी लंबा अवधि के लिए शाश्वत है, महाकल्प पर्यंत। अगर महाप्रलय आ जाए तो आकाश भी लय हो जाता है आत्मा में, उसको भी पूर्ण शाश्वत नहीं कह सकते। उदाहरण के लिए ब्रह्म में लक्षणार्थ बोध दृष्टांत के लिए आकाश को हम ब्रह्म का वर्णन करने के लिए दृष्टांत तो आकाश का लेता है, मगर पूर्ण दृष्टि से आकाश भी शाश्वत नहीं है। किंतु आत्मा आकाश का भी अवकाश देता है, तो आकाश का भी अवकाश देने वाला वो चिदाकाश है, चेतन, वो पूर्ण है, यहाँ पर वो शाश्वत है। और ये पुराण है, पुराण आत्मा सबसे पुराण, यहाँ आत्मा पुराण है। यहाँ पुराण मतलब यहाँ ये बता रहे हैं, यहाँ भाष्यकार ने अयं तु शाश्वतः अतएव पुराणः पुरा अपि नवा एव इति पुराण, पुरा एव नवा इति पुराण, माने आत्मा अत्यंत पुराण होते हुए भी वो हमेशा नया ही बन के रहता है। हाँ, हमेशा अत्यंत पुराण भी है, अत्यंत नया भी है, किंतु जो उपाधि वाला होता है वो जीर्ण शीर्ण होके पुराण होता है। हाँ, इसी का ही यहाँ वर्णन कर रहा है। ये ही अवयवा उपचय द्वारेण अभिनिर्वर्त्यते सा इदानीं नवः यथा कुंभादि कुड्यादि तत् विपरीतः तु आत्मा पुराणो वृद्धि विवर्जितः इत्यर्थः। जैसा हम घड़े लाया, घड़े लाते समय कुंभा कुड्यादि बाजार से लाया हम लोग, अरे नया घड़ा लाया, नया घड़ा, वो लाते समय वो नया हो गया, किंतु कुछ दिन के बाद वो पुराना हो जाएगा। किंतु आत्मा वैसा नहीं है, वो पहले से भी नया है, अभी भी नया है। नव पुरा एवं नवा इति पुराना, वो अत्यंत पुराना भी है, अत्यंत नया भी है, माने नित्य नूतन, हमेशा नित्य नूतन है, एवर फ्रेश। हम कहते हैं ना एवर फ्रेश, आत्मा एवर फ्रेश है, नित्य नूतन। यहाँ ये कहा गया। और ना जायते ऐसा, जो आत्मा का जन्म नहीं होता है, इसलिए इसको न जायते कहा गया। और आत्मा नित्य होने से और आकाश का जैसा होने के नाम रियते,
मृत आत्मा का नहीं होता है, वो भी कहा गया। नायम कुतच्छिन्न बभूव कच्चित, क्यों कहा? आत्मा अनादि होने के नाते, अनादि अनंत एक रस होने के नाते जो कार्य कारण संग रूप आत्मा का धर्म ना होने के नाते यहाँ पर नायम कुतच्छिन्न बभूव कच्चित, कार्य कारण से रहित आत्मा को यहाँ बताया गया। और पुराण मतलब मैं बताया गया पुराना, पुरा एवं नवइति पुराना, अत्यंत पुराण होते हुए भी आत्मा हमेशा नया ही है, ये बात कहा गया। और भाष्य में भी यही कहा गया, पुरा एवं नवइति पुराना, वैसे ही अर्थ यहाँ पर लिखा गया। साधारणतः सभी वस्तुओं में जो भी हम लोग कपड़ा खरीदता है इत्यादि खरीदता है तो नया नया खरीद तो नया रहेगा, कुछ देर के बाद वो पुराना हो जाएगा, किंतु वो उसका कार्य भी है कारण भी है, और कार्य कारण होने के नाते उत्पत्ति भी है। जो उत्पत्ति होता है वो नया भी होता है, नया होता है और पुराना भी होता है। आत्मा का उत्पत्ति ना होने के नाते उसका विनाश भी नहीं होता, विनाश भी नहीं है, उत्पत्ति वाला ही विनाश होता है, और जो उत्पत्ति नहीं होता है अजर अमर है, इसलिए वो हमेशा रहने वालों, वो आत्मा वो आकाशवत, जैसा आकाश है, आकाश को आप कितने सालों से रह रहे हैं, आकाश को आप कह सकते आकाश वो अत्यंत पुराना है, ये अभी नया है, ऐसे आकाश में वो भेद नहीं होता। आकाश में हमें आकाश हमेशा नया ही रहता है, पूर्व से रहते हुए भी अभी भी नया ही है। वैसे ही आत्मा भी अत्यंत पुराण होते हुए भी आत्मा भी नया है, नया ही है। वह यहाँ पर ये कहा गया पुरा एवं नवइति पुराणः। यहाँ अजो नित्यम शाश्वतोयम पुराणो ना हन्यते अन्यमाने शरीरे, यहाँ पर ये बात भी कह रहा है। आत्मा का बारे में, आत्मा कभी ना घटता है ना बढ़ता है, घटने वाला बढ़ने वाला ये काल का सीमा में आ जाता है, टाइम काज एंड काजेशन, ये कार्य कारण संगात में उत्पत्ति वाला आता है। आत्मा का वो धर्म घटने वाला बढ़ने वाला नहीं है। हाँ, वो जन्म मरण सीमा में उत्पत्ति वाला होता है, घटना बढ़ना। हाँ, किंतु आत्मा का धर्म घटना बढ़ना नहीं, वो एक रस रहता है, हमेशा एक जैसे ही रहता है, आकाश जैसा हमेशा आत्मा एक जैसा रहता है। और वैसे ही परमात्मा का भी हमारा रुद्री में भी आता है, साध्यो जातम प्रबध्यामि साध्यो जाता है वही नमः। सद्यो जातम माने हमेशा परमात्मा एक जैसा रहने वालों को सद्यो जातम कहा गया। जातम मीन्स जन्म, परमात्मा का अजन्म होने के नाते सद्यो जातम प्रबध्यामि सद्यो जातो वै नमो नमः, रुद्र में भी आता है वैसा। परमात्मा का सद्यो जात है, निराकार निर्गुण ब्रह्मा वो सद्यो जात है। फिर परमात्मा भी अगर आप वैसा प्रश्न कर सकते, अरे हम तो जो परमात्मा ही है, राम बोल के कृष्ण बोल के अवतार होके आ रहा है, फिर वो लोग तो अमर रहना चाहिए, फिर वो क्यों, परमात्मा तो मरता नहीं है, फिर वो क्यों मर रहा है, वैष्णव शंका भी आता है। वो भी परमात्मा ही है ना, परमात्मा के स्वरूप है। किंतु यह जो भी कार्य कारण संगात को लेके पंचभूतों से आता है, तो पंचभूतों में विलीन ही होना, परमात्मा यहाँ अपना पंचभूतों से शरीर जन्म लिया, शरीर जन्म होते परमात्मा यहाँ नहीं मर रहा है, परमात्मा का वो ज्ञान है, मैं शरीर वाला नहीं हूं। हम लोग जब गाड़ी में चढ़ता है, कार में चढ़े तो कार वाला मैं कार हूं ऐसा समझते हैं? नहीं, मैं गाड़ी में चढ़ रहा हूं, मैं सवारी कर रहा हूं। परमात्मा का उनका पूरा बोध रहता है, मैं शरीर वाला नहीं हूं, शरीर से अलग वाला हूं। अगर शरीर का धर्म है, मरने का धर्म शरीर का है, और शरीर मर रहा है, मैं नहीं मर रहा हूं। मैं जीवों को उद्धार करने के लिए, मैं यदा यदा ही धर्मस्य इत्यादि जो बताया गया, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम इत्यादि जो कहा गया, मैंने धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। और वो परमात्मा वैसा जन्म लेता है लोगों को कल्याण करने के लिए, किंतु कल्याण करके उनका जब
उनका समाप्त हो जाता है उनका लीला, तभी वो भी शरीर मर जाता है। वह शरीर मरे तो परमात्मा मरा वैसा नहीं, परमात्मा का वो बोध है मैं अजर हूं अमर हूं, वो मरने वाला नहीं है। किंतु उनका कार्य जब संपन्न हो गया तभी वो उनका शरीर को भी यहीं छोड़ के जाता है। जैसा राम जी ने सरयू में नदी में शरीर को जल समाधि अपना आप को दे दिया, कृष्ण जी की भी, बलराम कृष्ण को भी दाह संस्कार किया गया। अवतार पुरुष भी जैसे ही साधारण शरीर धारण करे तो शरीर जैसा क्रिया होता है वैसे ही वो लोग भी उसी धर्म को अपना लेता है। किंतु वो लोग मानता है वो शरीर मैं नहीं हूं, शरीर चले गया पंचभूतों से, जो शरीर मैं एक कपड़ा धारण किया, एक ड्रेस वस्तु पहना, उसका वो वस्तु पहन के आप किसी से मिलने गया, वो वस्त्र धारण करे तो ही वहां जाने का अधिकार है। माने ये पृथ्वी लोक में आए तो वैसा वस्त्र धारण करना पड़ता है। शरीर का भी, परमात्मा का भी शरीर धारण किया, उनका लीला समाप्त हो गया तो वस्त्र को छोड़ के चले जाता है। क्यों? आते समय वस्त्र को नहीं लाया ना। वैसे ही हम जब नदी पार करता है तो नदी पार करते समय नौका का इस्तेमाल करता है। नदी पार करने के बाद नौका को सिर में बोझ उठा के हम लोग नहीं ले जाता है, यहीं छोड़ के हमारा काम खत्म हो गया, पार हो गया। जो काम जिसके लिए आया है शरीर वाला, शरीर ज्ञानी का अज्ञानी का शरीर अवश्य मरता है, और आत्मा अज्ञानी का ज्ञानी का आत्मा नहीं मरता। जितने भी मूर्ख भी हो, अज्ञानी हो, वो अज्ञानी का आत्मा नहीं मरता, समझ रहे ना। अज्ञानी का साक्षी आत्मा नहीं मरता। हाँ, वो ज्ञानी का भी आत्मा तो वो ज्ञानी जान लेता अविद्या को हटा के मैं ज्ञान स्वरूप हूं, हाँ वो या आत्मा में एकत्व है, इसलिए वहां पर भेद नहीं रहता। जैसा गाढ़ निद्रा में वहां कोई भेद नहीं रहता, वहां पिता पिता भवति, माता माता भवति, चांडालो अचंडालो भवति, साधु असाधु भवति, जैसा बताया उस दिन, उसी का वजह से वहां चंडाल साधु अच्छा बुरा कुछ भी नहीं रहता। गाढ़ा नींद में आपको वहां सांप आ गया, नहीं तो कोई आपका मुंह में कोई अमृत का कलश रख दिया, वहां नहीं तो कोई लाख रुपया के करोड़ों रुपया आपका बिस्तर में डाल दिया, आपको कोई पता नहीं। कोई आपको मार डालने आया, कोई सांप आके आपका बगल में बैठा, नींद में क्या चलता है, वहां कोई अच्छा बुरा नहीं रहता है ना। वैसे ही आत्मा में ये कार्य कारण संघात कुछ क्रिया नहीं होता, वह अच्छा बुरा, चंडाल, ये मूर्ख है, ये ज्ञानी है, कोई भेद आत्मा में नहीं रहता। इसलिए आत्मा सबके लिए एक जैसे एक रस रहता है। जैसा सूर्य का प्रकाश गंदे पानी में भी और गटरों में भी प्रकाश होता है, गंगा जल, शुद्ध गंगा जल में भी प्रकाशित होता है। सूर्य का भेद नहीं रहता है, सूर्य रश्मि का। वैसे ही परमात्मा का भी सभी हृदय में एक जैसे ही प्रकाशित होता है। किंतु यहाँ जीव का आप अपना स्वयं अपना कर्म से वो अपना आप को वैसा मूर्ख बना रहा है, विद्वान बना रहा है। कार्य कारण संघात में कोई ऑफिसर बन के मैं बड़ा कई लोगों से अधिक अच्छा गुण वाला हूं, वो अपना गुण दोष कार्य कारण संघात में व्यवहार में होता है। पारमार्थ में चैतन्य में कार्य कारण संघात का व्यवहार नहीं होता है। ये बात यहाँ पर कहा गया। और ना हन्यते अन्यमाने शरीरे, ना हन्यते अन्यमाने शरीरे, यहाँ शरीर भले हत हो पर आत्मा हत नहीं होता है। शरीर का अगर मर भी जाए, किंतु मरने वाला शरीर मर जाता है, आत्मा शरीर मरते हुए भी आत्मा नहीं मरता, और शरीर जन्मते हुए भी आत्मा नहीं जन्मता। वो जन्म मरण का यहाँ यह उपाधि का है, आत्मा का विषय जन्म मरण नहीं है। यहाँ पर यतः एवं अतः, यतः एवं अतः मतलब अतः यह आत्मा अजन्मः न हन्यते न हिंस्यते, हन्यमाने शस्त्रादिभिः शरीरे तस्य
तस्यः अपि आकाशवत ये वह, जिसी शस्त्रों से आप शरीर को छेदन करें और जैसा आकाश अलिप्त रहता है, आत्मा भी किसी से लिप्त नहीं होता। आत्मा अजर अमर एक रस नित्य होने के नाते आत्मा का धर्म मरणशील नहीं है। वैसा ही आकाश का दृष्टांत दिया गया। आकाश में जितने युद्ध हो रहे हैं, जितने बड़े बड़े यहाँ अणुबॉम्ब आकाश में यहाँ पर जो आकाश में ब्लास्ट हो रहा है, आकाश में कोई लेना देना नहीं है। हम लोग सोच रहे हैं, हम लोग इतने लोग हिरोशिमा नागासाकी हो गया, इतने हजार लोग मर गया, हाई हाई कर रहे हैं हम लोग, किंतु आकाश को पूछे तो हमें कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। किंतु हम लोग कर रहा है अपना शरीर का दृष्टि से, अपना जो ममत्व बुद्धि से हम लोग करने वाला हूं, भोगने वाला हूं, मैं करता हूं, मैं भोगता हूं। मैं किसको मार डाले तो वो अभिमान, अगले श्लोक में ये बात आएगा, मैं किसको मार डाले तो मैं मारने वाला हूं, ये कर्तृत्व बुद्धि आएगा उनको, मैं मारने वाला हूं कर्ता। कोई उनको मार डाला, मैं मारा जा रहा हूं, कर्म का कर्ता का कर्म का वो अभिमान उनको बन रहा है वहां पर। किंतु आत्मा में कर्तृत्व भोक्तृत्व बुद्धि नहीं होगा। किंतु आत्मना अजर अमर एक रस नित्य होने के नाते, वो अविनाशी होने के नाते, वो कभी किसी उपाधि का भेद को अपना आत्म भेद को अपना धर्म नहीं समझता है, अपना में नहीं लेता है। आत्मा अपना अज्ञानी जीव अज्ञानी के वजह से अनात्म धर्म को अपना में लेके वो दुखी हो रहे हैं। संसार में दुख होने का कारण क्या है जी? अपना अज्ञान ही कारण है। आत्मा कोई किसी से ना बांधता है ना किसी का। फिर ये हाईएस्ट लेवल में मैं बताया ना, न निरोधो न चोत्पत्ति न बद्धो न च साधका न मुमुक्षुर न वै मुक्ता इत्येषां परमार्थता। यहाँ मुक्ति बोल के कोई चीज है ही नहीं है जी। हम बंधन का वजह से मुक्ति की खोज रहा है। आत्मा में क्या मुक्ति है? आत्मा आकाशवत है। हम लोग जो दृष्टांत दिया दो तोता का बंदर का, वो अपना आप को बांध के, मैं इतने दिन से बांधा हुआ हूं संसार में, अभी मैं मुक्त हो गया। बंधन का वजह से मुक्ति कहां गया? वास्तव में मुक्ति बोल के कोई चीज नहीं है। मुक्ति कहां से आएगा? आप स्वयं मुक्त हमेशा नित्य मुक्त है जी। आप अगर आप अभी मुक्त नहीं है, अभी आप आज इसी समय आप मुक्त नहीं है, ब्रह्म ज्ञान करके अगर मुक्त हो जाऊंगा तभी वो कार्य कारण संघात में आ जाओगे, माने उत्पत्ति होगा मुक्ति का। आप हमेशा मुक्ति कैसे हो जाएगा? वो चीज आपका गल्ला में सोने का माला है, हमेशा के लिए अपना माला है, आप भूल गया थोड़ा देर का वजह से भ्रमित होके आप भूल जाके उधर उधर ढूंढने लग रहा है। हम ये कंठाभरणवत उदाहरण देता है वेदांत में, हमारा माला कहाँ है, माला कहाँ है, कहाँ खो गया, हाय हाय करता है तो माल वहीं पर। जब बोध हो गया, अरे यहीं पर है ना, मैं कहाँ कहाँ ढूंढ रहा हूं, वैसा अज्ञान का वजह से ये हो जाता है। यहाँ दशस्वमसी विद्यारण्य स्वामी ने दशमा पुरुष का उदाहरण देता है। एक गुरुजी का चेला था, कुछ बोलते हैं आप? हाँ, गुरुजी का 10 चेले था। थोड़ा चेले था, थोड़ा उतने विद्वान नहीं था, विद्वान। और वो लोग नदी पार किया था, कई दूरस्थ गांव जा रहा था। और नदी पार करते समय, अरे नदी में कोई तो बहे तो नहीं है, थोड़ा अपना अपना गिनती कर लो। अपना अपना गिनती करे तो सभी दूसरों को गिनती कर रहा है, 1 2 3 4 5, अपना आप को गिनती नहीं कर रहा है। अरे 9 है, एक आदमी तो भाई गया, फिर दूसरा एक गिनती किया, वो अपना को गिनती नहीं कर रहा है, दूसरों को गिनती किया, फिर 9 ही हिसाब आ गया। फिर सभी किनारे जाके रोने लगा। हमारा 10 आदमियों से एक आदमी भाई के चले गया, वो मर गया। और वो रोने लग रहा है, हाय हाय कर रहा है। कोई समझदार वाला आदमी आया, क्यों रो रहा है रे बालक, आप क्या हुआ? हम लोग 10 आदमी था जी, अभी एक आदमी गया, अभी 9 आदमी हो गया। अरे मूर्ख बच्चा, तुम तो अब देख रहे हैं तो
देखे तो पता चला तुम 10 है, कहाँ बह के चले गया, गिनती तो करो। फिर एक गिनती ने किया, फिर वो पुराना जैसे 1 2 3 4 9 तक आ गया। अगर 9 ही है, अरे मूर्खो, 10वां तुम ही है, जो 10वां आदमी है वो तुम ही है, तुम अपना आप को क्यों गिनती नहीं कर रहे? वैसे ही हम लोग अपना स्वरूप को भूल के बाहर जगत में देख रहे हैं सब कुछ, वहां ये मिलेगा, वहां ये मिलेगा, वहां ये मिलेगा, कहा भी कुछ नहीं मिलेगा। थोड़ा देर के लिए मन शांति के लिए, अंतःकरण शांति के लिए, थोड़ा देर के लिए मन का थोड़ा आराम मिलेगा। मन जब चंचल हो रहा है तो नया जगह में जाए तो थोड़ा नया वातावरण में थोड़ा देर के लिए मन शांत हो जाएगा। किंतु अंततोगत्वा आत्मा, आप स्वयं आत्मा ही है, क्योंकि जो चीज पहले से ही है उसको पहचानेंगे तो आप अपना स्वरूप को पहचानेंगे। इसलिए एको हम बहुश्याम प्रजा ही है, मैं एक ही था, अनेक रूप में धारण करके जीवों में प्रवेश किया। तत्सृष्टव तदेव अनुप्रविशत, इसी का ही अनुप्रवेश किया परमात्मा ही। पहले परमात्मा एक ही था, जीव में उपाधि में जब प्रवेश किया तभी अपने स्वरूप को भूल गया, उपाधि का साथ एक होने के नाते। उपाधि के साथ एकता होने का, हाँ, यद्यत शरीर आदत्ते तेन तेन संरक्षतु, माने जिस शरीर में वो प्रवेश किया उसको रक्षण करने के लिए, पोषण करने के लिए लगे रहा, अपना मान लिया। तभी भगवान विष्णु भी एक बार वैसे ही किया था। और ये वराह अवतार है ना, वराह अवतार, जो वराह अवतार में और उनका कार्य पूरा हो गया, राक्षस को मार डाला। और वराह रूप में जो सुवर अवतार है, और वो गटरी का पानी बड़ा बहुत सारे संसार को फैला के, अरे बहुत आनंद ले रहा है, गंगा का वैसे ही नाला का इधर उधर का के बड़ा बच्चे लोगों का साथ बहुत आनंद ले रहा है। फिर देवता लोग बहुत परेशान हो गए, अरे विष्णु जी वैकुंठ में नहीं आए तो अभी हम पालन कौन करेगा? फिर शिव जी ने देवता लोग जाके विष्णु जी से प्रार्थना किया, अरे भगवान आप तो वैकुंठ वासी है, आप वो राक्षस को मारने के लिए वराह अवतार लिया गया, अभी चलो आपका समाप्ति हो गया अवतार का लीला, अभी वैकुंठ आ जाओ। और देवता नारायण ने कहा देवता लोग से, नहीं भाई मेरा कोई वैकुंठ नहीं है, मेरा यही वैकुंठ है, मैं इतने बच्चा पोता पोती इतने बढ़िया खाना ये मस्त हूं मैं, मेरा हमको कुछ भी नहीं चाहिए, मैं ये शरीर को छोड़ने वाला नहीं है। माने परमात्मा पुराणों में, माने जीव को आकर्षण जैसा होता है पुराणों में कहानी है, माने परमात्मा ही सुअर का शरीर में धारण करके उसको छोड़ने तैयार नहीं है। वो परमात्मा वैकुंठ में बड़ा लक्ष्मीपति होकर लक्ष्मी पैर दबाता है, पूरा देवता लोग उनको प्रणाम करता है, वो देवलोक को स्वर्ग को वैकुंठ को छोड़ के फिर यहाँ आके सुअर का शरीर से बांध गया, नहीं भाई मैं इसमें बहुत सुख आ रहा है, मैं नहीं आऊंगा। देवता लोगों को भगा दिया, नहीं यहीं पर अच्छा है, मैं नहीं आऊंगा। फिर बाद में शंकर जी का पास जाए तो शंकर जी आके त्रिशूल चढ़ा के उसको मार डाला, सुअर का शरीर। फिर नारायण गया वैकुंठ अपना स्थान में। माने जीव भी अपना ये एक शरीर को अपना लिए तो ये शरीर वाला ही मैं है, दूसरा शरीर आपको नहीं चाहिए भाई। अभी मेरा पोता पोती नाती इसी से ही मैं बहुत सुखी हो रहा है, और हमको स्वर्ग सुख ये सुख नहीं चाहिए, इसमें बहुत आनंद है। माने अज्ञान में ही आनंद ढूंढने वाला मूर्ख होता है अज्ञानी जीव, उसी में तादात्म्य हो जाता है। इसलिए आत्मा का अनन क्रिया नहीं होता है, वो कार्य कारण नहीं बनता, ना अन्य थे अन्य माने शरीर इत्यादि कहाँ गए। माने जो चीज पहले ना होकर बाद में प्रकट होता है उसका जन्म मानता है, और आत्मा तो अजर अमर अनादि होने के नाते उसको जन्मा नहीं माना जाता है। और आत्मा अवयव रहित होने के कारण वो पहले भी ही नया था, अभी भी नया है, पूरा एवं नवयति पुराना, ये बात कहा गया। और आत्मा ये षड विकारों से अस्ति जायते वर्तते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यति, ये शरीर का धर्म है, आत्मा का धर्म नहीं है। जो लोग मर रहे हैं, जन्म रहा है, बूढ़ा हो रहा है, बच्चा पैदा हुआ, अभी नौकर करने योग्य हो गया, फिर वो बढ़ गया, उनको शादी किया, अरे वो भी बूढ़ा हो गया, फिर वो भी क्षीण हो गया, वृद्ध हो गया, वो मर गया, ये सब कार्य कारण संघात वो शरीर का विकार जो अस्ति जायते इत्यादि जो कहा गया वो सब शरीर का धर्म है, वो आत्मा में नहीं होता है। हम लोग शरीर का धर्म को अपना धर्म मान के सुख दुख हो रहे हैं, दुखी होने का कोई चिंता ही नहीं है।
आप स्वयं परमात्मा है, किससे दुखी होता है? संसार में हर आदमी कष्ट पाता है, कौन कष्ट नहीं पाता है? राम जी स्वयं परमात्मा होके, सीता स्वयं भगवती होके 14 साल वन में, कहा जंगल में, कहा आपका तो अटैच्ड बाथरूम है, राम सीता कहाँ बाहर जाते थे, कहा क्या खाते थे, कहाँ सोते थे? परमात्मा स्वयं होने के बाद शरीर धारण करे तो इतने कष्ट भोगा। सीता जैसा कष्ट कौन भोगा? सीता जैसा कष्ट अभी तक कोई भोगा नहीं, अभी भोगने वाला भी नहीं है। इतने कष्ट सहन किया, और 1 साल वहां रावण जी का वहां रहे तो कितने पीड़ा अनुभव किया। शरीर धारण करे तो वो सब होता है। फिर सहन शक्ति थी, वो सहन किया, महादेवी बन गई। संसार में भी जो सहन करेगा वो ही टिकेगा, जो सहे वही जीवे, माने जो सहन करेगा वही जीवन जिएगा। और छोटा चीज कुछ हो गया तो हाय हाय करे तो वो दुर्बल बुद्धि है। अरे कुछ नहीं होगा, मैं तो अजर हूं, अमर हूं, आने दो कष्ट। क्या कष्ट है? सब कुछ पीछा कर लेना, आज तो नकार लेना मन को ही तुम दबा देंगे ना, मन घबराएगा। हाँ ठीक है भाई, इनका पास तंग नहीं करना। मन ही बनता है, कार्य कारण से विलक्षण भी यही हो जाता है। कार्य कारण से विलक्षण मन नहीं होता, मन जड़ है जी, मन जड़ है नहीं। प्रकाश मन का, मन कूद जन, अन्नादेव सौम्य मनः, चांदोग्य में कहा गया अन्नादेव सौम्य मनः। मन अत्यंत सूक्ष्म होने के नाते मन में आत्मा का प्रकाश होता है। मन का, आत्मा का ही सत्ता है, आत्मा सत्ता से ही मन प्रकाशित होता है। किंतु अरे सुनो, अगर ये संसार को बंधन बोल के कौन माना? मन ही माना है ना। फिर मन ही उसको, मैं वो बंधन से मुक्त भी मन ही होना। संसार मन ही, मन में ही संसार है जी। अगर वो मन अमनी भाव हो जाएगा, मन जब अमनी भाव हो जाएगा तो वही मुक्ति है। वो अमनी भाव को प्राप्त करने के लिए अज्ञान है मन, ज्ञान से ही अज्ञान दूर हो जाता है। मन आत्मा नहीं है, आत्मा प्रकाश करने के लिए माध्यम है मन। जो ले रहा है वो सत्ता, अभी एक आप बड़ा, आप मालिक है, बड़ा फैक्ट्री है आपका वो सीईओ है, सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, वो पूरा आपका कारखाना चलाता है। अब मालिक आप कहां पर बैठा है? आप मालिक, आप अमेरिका में जाके बैठा, इंडिया में बड़ा फैक्ट्री सीईओ चला रहा है। आप मालिक कौन है? आपका 10,000 कर्मचारी है, 10,000 में मालिक कौन है कौन जानता नहीं। सभी सीईओ की मालिक मान के मालिक मान रहे हैं उसी का ही। अब वैसे ही आप मनी, यहाँ पर मनी वो मालिक का पावर, मालिक को पावर दिया इनको एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए। यहाँ पर भी वो बुद्धि में, मन में ही परमात्मा का प्रकाश होने के नाते मन से इंद्रियों प्रकाशित हो रहा है, इंद्रियों से शरीर प्रकाशित हो रहा है। मूल कारण तो परमात्मा ही है, मन का स्वयं अस्तित्व नहीं है। अगर नींद में आप सो गए तो मन कहाँ रहा? मन अपना आपने सिकोड़ लिया नींद में, सुषुप्ति में, वह साक्षी परमात्मा ही है, वो साक्षी की बात कह रहा है। अगर मन अगर जान लिया वो साक्षी मैं ही हूं, वहां यह अविद्या है ही नहीं, तभी जीव मुक्त हो जाएगा। इसी का बारे में समय पार होने के नाते बाद में चर्चा करेंगे कल। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदाविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।
ओम शांति शांति शांति। सद्गुरुदेव भगवान की जय। बंद कर लिया।